डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण में अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे। पूर्व की क्लास में मैंने आपको अम्ल की धातु से अभिक्रिया के संबंध में एक छोटा सा प्रयोग करके समझाया था। उस प्रयोग में हमने देखा था कि जिंक जो धातु थी उसने सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया की और जिंक का सल्फेट हमें प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई थी। आज हम धातु कार्बोनेट की और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया के संबंध में देखेंगे। सभी जितने भी धातु कार्बोनेट होते हैं और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। इसके संबंध में एक प्रयोग देखते हैं। हमने दो परख नलियाँ ली। एक परख नली को A नाम दिया, दूसरी परख नली को B नाम दिया। A परख नली ली, उसको स्टैंड पर कसकर लगा दिया। इस परख नली के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और दूसरी परख नली के अंदर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 लिया। इस पहली वाली परख नली में हमने दो अम्ल HCl डाला। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो डाला और दूसरी परख नली में भी हमने HCl मिलाया, दो अम्ल। उसके बाद हमने देखा कि जो तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने इसमें डाला था उस अम्ल ने इसमें उपस्थित सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया की। सोडियम कार्बोनेट इसमें पहले से उपस्थित था। जब इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की तो एक गैस उत्पन्न हुई। उस गैस को हमने एक निकास नली के द्वारा दूसरी परख नली में भेजा। उस दूसरी परख नली के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस थी वो उस दूसरी परख नली में गई और वहाँ पर उसने सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl की दूसरी परख नली में अभिक्रिया हुई। वहाँ पर NaCl बना और जल अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। सेम अभिक्रिया परख नली A में हुई। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था और उसमें HCl डाला था, अम्ल था, उसने आपस में अभिक्रिया की और लवण बनाया NaCl और जल का अणु प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें प्राप्त हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी उसको हमने दूसरी परख नली के अंदर एक चूने का पानी था उसमें प्रवाहित किया। चूने के पानी का विलयन था उसमें प्रवाहित किया। जब हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया तो उस चूने के पानी ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया की और श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ जो कैल्शियम कार्बोनेट का था और प्लस H2O प्राप्त हुआ। अब जब हम ज़्यादा मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो वह कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है और जल अणु भी उससे अभिक्रिया करता है और उससे जल में विलय के रूप में हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होता है।